हाय हेलो नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल और हमारे धर्म ग्रंथों का हमारे जीवन में कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक बूढ़ी माता थी जो कि मंदिर के आगे भीख मांगा करती थी और एक ठाकुर साहब थे जो कि दान पुण्य करने में काफ़ी विश्वास रखते थे और रोज़ मंदिर जाया करते थे और रोज़ देखते थे कि बूढ़ी माता जी भीख मांगा करती हैं, जबकि इनका बेटा अच्छा है, अच्छा कमाता है। तो उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि बूढ़ी माता जी को भीख मांगने की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्सुकतावश ठाकुर साहब बड़े दिनों से पूछना चाह रहे थे, तो एक दिन फाइनली उन्होंने पूछ लिया कि आपका बेटा तो लायक है, फिर आप यहाँ भीख क्यों मांगती हैं? तो इस पर बूढ़ी माता बोली, बाबा मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरा पुत्र जो है परदेश में नौकरी के लिए चला गया है। जाते समय मेरे खर्चे के लिए कुछ रुपये दे गया था, वो खर्चे हो गए, इसलिए भीख मांगना पड़ रहा है। ठाकुर साहब बड़े अचंभित हुए तो बोले कि आपका बेटा तो आपको कुछ भेजता नहीं है? तो बूढ़ी माता ने बोला, मेरा बेटा हर महीने एक रंग बिरंगा कागज भेजता है जिसे मैं दीवार पे चिपका देती हूँ। ठाकुर साहब बड़े सरप्राइज हुए कि यार ये कैसा रंग बिरंगा कागज है। उत्सुकता हुई मन में कि इस रंग बिरंगे कागज को जाकर देखा जाए। तो वो माता जी के साथ उनके घर गए और घर जाकर जब उन्होंने देखा तो वो बड़े अचंभित रह गए। घर जाकर वो क्या देखते हैं कि 60 बैंक ड्राफ्ट जो है माता जी ने अपने घर में चिपका रखे हैं, जिसमें प्रत्येक ड्राफ्ट की कीमत जो है 50,000 रुपये की। पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वह नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी संपत्ति है। और ठाकुर साहब ने उसको उसके ड्राफ्ट का जो है मूल्य बताया, उसे समझाया कि आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है। तो हमारी स्थिति भी उस बूढ़ी माता की भांति हो गई है, क्योंकि हमारे पास धर्म ग्रंथ तो बहुत हैं और उनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर हम उनको सिर्फ माथे पर लगाकर मंदिर में सुसज्जित कर देते हैं, जिससे कि हम उनका वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। जब तक हम उनका अध्ययन, चिंतन और मनन नहीं करेंगे और उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमें उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तभी हमारे धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिकता को हमें समझना पड़ेगा। हमारे धर्म ग्रंथों की, त्योहारों की वैज्ञानिकता को समझिए और उनका अनुसरण करिए, खुद भी करिए और जो आपकी अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, उनको भी उनके बारे में बताइए, अवगत कराइए और हमारे साथ साथ हमारी अगली पीढ़ी भी उसका लाभ ले पाएगी। धन्यवाद।